नमस्कार। आज हम मानव भूगोल में विश्व की जनजातियों में मसाई जनजाति का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, जिसे यहाँ सवाना के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। पशुओं में मुख्य रूप से ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते हैं, जिनसे मसाई जनजाति के लोगों को दूध, मांस, जानवरों की खाल आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। यूँ कहें कि मसाई लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार पशुपालन पर निर्भर है। कहाँ निवास करते हैं ये लोग और क्या भौतिक स्थितियाँ हैं, क्या इनके शारीरिक लक्षण हैं, भोजन किस प्रकार का करते हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं, घर के सहज सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम निवास क्षेत्र को लेते हैं, जैसे कि इस नक्शे से दर्शाया गया है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है एवं सवाना घास पाई जाती है, जो कि पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोगी है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केनिया, उत्तरी तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी क्षेत्र में मसाई लोगों का निवास क्षेत्र है। विक्टोरिया झील यहाँ के पश्चिम में है। मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र का विस्तार लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की दरार घाटी स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र घाटियों एवं पठारी उच्च भागों से ढका हुआ है, आवृत है। यहाँ स्थित एलेगन, केनिया और किलिमंजारो पहाड़ों पर मसाई जनजाति की बहुलता है पाई जाती है। यानी कि ये लोग हैं जो पहाड़ों में निवास करते हैं, जहाँ पर सवाना घास भी पाई जाती है। भौतिक दशा किस प्रकार की है? मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि आपको पहले बताया था, 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य है, यानी कि ये भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। लेकिन उच्च पठारी भागों पर स्थित होने के कारण घाटियों तथा मैदानी भागों की तुलना में यहाँ कुछ ठंडी जलवायु पाई जाती है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। दिन में तापमान अधिक तथा रात्रि में कम पाया जाता है। वार्षिक औसत वर्षा 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक है। वर्षा का अधिकांश भाग अप्रैल मई के महीनों में प्राप्त होता है। जून से सितंबर सूखा रहता है। वर्षा हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। उपोष्ण जलवायु में सामान्य तापमान एवं सामान्य वर्षा के कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, जिसे हम सवाना घास के नाम से कहते हैं, जो कि 1 फुट लंबी तथा मोटी होती है। घास के मध्य में कहीं कहीं बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके शारीरिक लक्षण क्या है? मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों में लंबा कद, पैर एवं हाथ पतले, उंगलियां लंबी, त्वचा का रंग हल्का भूरा एवं कत्थई, सिर ऊंचा एवं पतला, नाक पतली एवं लंबी, होठ हल्के मोटे, बाल लंबे एवं घुंघराले। अतः ये भूमध्य सागरीय एवं निग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण की तरह प्रतीत
होती है। भोजन में चूँकि यहाँ पर सवाना घास मिलती है, सवाना घास के आधार पर ये लोग पशुओं का पालते हैं। तो मसाई लोगों का मुख्य भोजन अपने पालतू जानवरों से प्राप्त दूध एवं मांस है। इनके भोजन में रक्त की भी प्रधानता होती है। गाय एवं बैलों की गर्दन को रस्सी से बांध देते हैं जिससे उनकी नस फूल जाती है। नस में से ये जो धनुष का तीर है उससे रक्त निकालते हैं, दूध में मिला करके पीते हैं। मांस की प्राप्ति इन्हें भेड़ एवं बकरी से प्राप्त होती है, यानी कि रक्त और दूध तो गाय से प्राप्त होता है, जबकि भेड़ और बकरी से ये मांस प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं पर ये कृषि में उपजाई गई खाद्यान्न फसल ज्वार, बाजरा, मक्का का भी उपयोग करते हैं। स्त्रियां जंगल से कंदमूल और केले एकत्रित करती है, परंतु कंदमूल और केले को केवल स्त्रियां और बच्चे ही खाते हैं। जंगल से प्राप्त शहद से ये शराब बनाकर पीते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पड़ोसी जो आदिवासी है निक्तो एवं वाडोरोनो घुमकर जनजातियों से पशु या चमड़े के बदले खाद्यान्न एवं शाकाहारी भोजन भी प्राप्त करते हैं। वस्त्र में ये विभिन्न जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने वस्त्र प्रयोग करते हैं। चमड़े को मक्खन एवं चर्बी से ये मुलायम करते हैं। बकरे के चमड़े से स्त्रियों की ओढ़नी एवं बाघ एवं जंगली जानवरों से के चमड़े से योद्धा लोगों के वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरह से पैरों में ये लोग बेल की मोटी खाल से बनी चप्पलें पहनते हैं। छोटे बच्चे केवल चमड़े से बना एक लपेट वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन वृद्ध लोग केवल उपरना पहनते हैं, बाकी शरीर ढक रहता है। घर, ये लोग एक घुमक्कड़ जनजाति के लोग हैं। संपूर्ण जीवन पशुपालन पर निर्भर करता है। भोजन की तलाश में या चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जंगली जानवरों को लेकर के, पालतू जानवरों को लेकर के ये मौसमी स्थानांतरण करते हैं। अतः इनके निवास स्थायी नहीं होते हैं। जहाँ भी चरागाह होते हैं वहाँ ये लोग अपनी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। एक परिवार को समूह में रखते हैं। जहाँ ये झोपड़ियाँ बनती है उन समूह को हम क्राल भी कहते हैं। एक क्राल के अंतर्गत 20 से लेकर के 50 झोपड़ियों तक समूह में होते हैं। ये सभी परिवार एक साथ स्थान परिवर्तन करते हैं तथा दूसरी जगह चरागाह प्राप्ति पर दूसरा क्राल बना लेते हैं। झोपड़ियाँ बनाने का काम स्त्रियाँ करती है। पुरुष लोग अपने पशुओं को चराते हैं। क्राल के चारों ओर जंगली जानवरों से रक्षा के लिए कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। पशु और खुद साथ साथ रहते हैं। व्यवसाय, प्राचीन काल से मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है, अतः यह एक पशुपालक जनजाति मानी जाती है। इनका वास्तविक धन पशुओं को ही माना जाता है। जिनके पास जितने पालतू जानवर होते हैं अन्य लोगों से धनवान माना जाता है। प्रत्येक परिवार के पास अपने पालतू पशुओं का एक समूह होता है। इससे पुरुष एवं बच्चे सूर्योदय के पश्चात चराने ले जाते हैं। सूर्यास्त होने पर घर वापस आ जाते हैं। स्त्रियाँ केवल सुबह शाम जानवरों का दूध निकालती है तथा दिन भर अपनी झोपड़ियों का निर्माण कार्य, भोजन, वस्त्र आदि बनाती है। प्रमुख पालतू पशु में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां होती है। भोजन ढोने के लिए गधे और जानवरों का प्रयोग भी करते हैं। ये लोग गाय का वध नहीं करते हैं क्योंकि इसे पवित्र मानते हैं। भेड़ों को ये लोग मांस, रक्त, ऊन की प्राप्ति के लिए पालते हैं। मसाई लोगों का मुख्य एवं एकमात्र व्यवसाय पशुपालन ही है, जिन्हें दिन भर चरागाहों में चराया जाता है एवं रात्रि में अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं। सामाजिक संगठन में ये लोग सामाजिकता का इनमें गुण पाया जाता है। भारी जातियों के आक्रमण एवं जंगली जानवरों के भय से लोग समूह में रहते हैं। ये शादी विवाह करने में अपने जाति भेद और रक्त भेद बहुत सुदृढ़ मिलता है। समान वंश या गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। प्रत्येक जाति के लोगों का गोत्र पिता के गोत्र से निर्धारित होता है। बहुविवाह प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। तो इस प्रकार से ये मसाई जनजाति का एक संक्षिप्त विवरण है। धन्यवाद।